38 वर्ष से झोले मारे के पास आप चले गए और आपने क्या क्या तू चंगा होना चाहता है। उसने कहा स्वामी मैं चंगा होना चाहता हूँ प्रभु जी। आज आप स्वर्ग को छोड़कर हमारे मध्य में आ गए बेटा, इसलिए दिल तेरा धन्यवाद देता प्रभु जी। मेरे दिल मेरे मन में आ, ये दिल अपना मंदिर बना। ये दिल मेरे मन में आ, ये दिल अपना मंदिर बना। मेरे दिल मेरे मन में आ, ये दिल अपना मंदिर बना। मेरे दिल मेरे मन में आ, ये दिल अपना मंदिर बना। ये दिल मेरे दिल मेरे मन में आ, ये दिल अपना मंदिर बना, मंदिर बना। बोली लो पाकरू खुदावंद आ, पाकरू खुदावंद रीदा नमशे। पाकरू खुदावंद आ, पाकरू खुदावंद आ। रुआ 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 पाकरू खुदावंद आ रीदा नमशे। पाकरू खुदावंद रीदा नमशे। पाकरू खुदावंद आ, पाकरू खुदावंद आ। हालेलुया तेरी महिमा हो राजा, ऐ खुदावंद खुदा ओ तेरी आराधना हो। आइए स्वामी क्योंकि आपने कहा मेरा जब आत्मा तुम पर आएगा तो वो तुमको वचन सिखाएगा। आज की सुबह हम आपके भवन में इसलिए आए हैं पिता, अपना वचन सिखाएं, अपना पवित्र वचन हमें सिखाएं राजा। तेरा वचन मुझे जीना सिखाए, मेरे सारे पाप मिटाए। तेरा वचन मुझे जीना सिखाए, मेरे सारे पाप मिटा। तेरा वचन मुझे जीना सिखाए, मेरे सारे पाप मिटाए, पाप मिटाए। पाकरू खुदावंद आ, पाकरू खुदावंद आ। पाकरू खुदावंद रीदा नमशे बराबा। पाकरू खुदावंद आ। रुआ 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 पाकरू खुदावंद आ, पाकरू खुदावंद आ रीदा नमशे। पाकरू खुदावंद आ, पाकरू खुदावंद आ। स्वागत है पवित्र पिता, आज की सुबह आपका स्वागत करते हैं पवित्र परमेश्वर। हम इसलिए आज आपके भवन में हैं प्रभु जी, क्योंकि लूका 9:35 में लिखा या मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। हम आपकी सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं खुदाबंद। ये आवाज तेरी देन है प्रभु, ये हाथों की ताकत तेरी देन है खुदाबंद। तेरा वचन मुझे जीना सिखाए,
वचन मुझे जीना सिखाए, मेरे सारे पाप मिटाए। तेरा वचन मुझे जीना सिखाए, मेरे सारे पाप मिटाए। तेरा वचन मुझे जीना सिखाए, मेरे सारे पाप मिटाए, पाप मिटाए। आखरू खुदावंद आखरू खुदावंद आखरू खुदावंद दर दर वशे आखरू खुदावंद। आइए राजा आखरू खुदा लो आखरू खुदावंद हालेलुया आखरू खुदावंद आरा बशा बारा बाबा आरा री दर बशा चंदरा भरी दन मशा आखरू खुदावंद आखरू खुदावंद आखरू खुदावंद। हालेलुया 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 हालेलुया। पाखरू खुदावंद पाखरू खुदावंद पाखरू खुदावंद। आपका स्वागत है पवित्र आत्मा, आपकी सुबह स्वागत है पवित्र आत्मा जी। हे खुदावंद की रूह आपका स्वागत है। पाखरू खुदावंद पाखरू खुदावंद। तेरी महिमा करता रहूं मैं, तेरी प्रशंसा करता रहूं मैं, तेरी महिमा करता रहूं मैं, तेरी प्रशंसा करता तेरी महिमा करता हर समय, तेरी प्रशंसा करता रहूं मैं, तेरी महिमा करता रहूं मैं, तेरी प्रशंसा करता रहूं मैं, तेरी महिमा करता रहूं मैं, तेरी प्रशंसा करता रहूं मैं, करता रहूं मैं। पाखरू खुदावंद पाखरू खुदावंद दरमशे आदर बशीदर मशा शंदलरा हृदय मशंबर धयारी दरदलरबा। पाखरू खुदावंद पाखरू खुदावंद दरदलरदर शंदररदलरबशे पाखरू खुदावंद रुआ 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 पाखरू खुदावंद पाखरू खुदावंद आपका स्वागत है प्रभु। आपके वचन में लिखा है
मत्ती के सुसमाचार उसके 18-19 में लिखा है, प्रभु जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से आएंगे मैं उनके मध्य में आऊँगा। आपका पवित्र आत्मा यहाँ मंडरा रहा है प्रभु जी, पिंतकुस्त के दिन के समान। इसलिए हम अपने हाथों को उठाकर आपका स्वागत करते हैं। पाक रूह खुदावंद आरी दरा दरा बशे, पाक रूह खुदावंद आरी दंथरा दरा बशे, पाक रूह खुदावंद आया, पाक रूह खुदावंद आ, रुआ 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 रुहा रुआ रिदरा शंतरा दरा बशेया, पाक रूह खुदावंद यंथरा दरा मशे, पाक रूह खुदा रिदर रबा शखरिया थरा बाबा, पाक रूह खुदावंद। You welcome Holy Spirit, you welcome Holy Spirit, पाक रूह खुदावंद मेरे दिल मेरे मन में आ, ये दिल अपना मंदिर बना, ये दिल मेरे मन मेरी दरा दरा बशे, ये दिल अपना मंदिर धरा धरा, मेरे दिल मेरे मन है खुदावंद खुदा, ये दिल अपना मंदिर धरा 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 मंदिर बना, पाक रूह खुदावंद आरी दरा दरा बशे, पाक रूह खुदा। आपका स्वागत है पवित्र पिता, आज की सुबह आपका स्वागत है पवित्र आत्मा जी। पानी पर चलने वाले यीशु मसीह आपका स्वागत है। याहीर की बेटी को जिंदा करने वाले यीशु आपका स्वागत है। लाजर को जिंदा करने वाले यीशु हमारी मरी हुई स्थिति को जिंदा करें प्रभु। आज की सुबह में जीवित करें खुदाबंद, आज की सुबह हमें जीवित करें खुदाबंद, क्योंकि हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं, आपके वचन को सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपने बोला ये सृष्टि सुंदर हो गई प्रभु जी। धन्यवाद हो पवित्र पिता, आपका स्वागत है पवित्र परमेश्वर, आपका स्वागत है मेरे प्रभु यीशु मसीह। उसकी आराधना करें अपने हाथों को उठा करके, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नाज़री के नाम से हमें यहाँ एकत्र करने के लिए, आप तक संभालने के लिए, आगे अगुवाई करने के लिए धन्यवाद करते हैं राज्यों के राजा प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद इसलिए भी मेरे पवित्र पिता, आज एक भेद खोलने पर हैं आप, ताकि हम स्वर्ग में आने की योग्यता को हासिल कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आगे का हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक दिन आप हमारी अगुवाई करने पर है। राज्यों के राजा प्रभुओं के प्रभु, जब आपका पवित्र आत्मा हम पर है, हमारे बीच में मंडरा रहा है, हमारी सहायता और मदद प्रभु जी, हमारा मन हमारा दिल आपकी ओर लगे रहे प्रभु जी। जो देखते हुए नहीं देखते प्रभु जी, हम ऐसे ना बने, पर देख करके कि आप हमारे बीच हैं, इस पर हम विश्वास कर सके, और प्रभु जी आशीषों को, उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर सके जो आपने हमारे लिए ठहरा दी है। हम सभी पर दया को बना के रखेगा पिता, प्रभु यीशु नाज़री के नाम पर दुआ करते हैं। हम बैठ सकते हैं।
हालेलुया। क्रिसमस आ चुका, काफी करीब, सभी तैयारी में लगे होंगे। तो क्यों ना हम लोग भी तैयारी में लगे, पर घर की नहीं, कपड़ों की नहीं, केक और पकवानों की नहीं, पर अपने दिल को हम तैयार करें। एक पास्टर ने एक पैराबल दिया, एक उदाहरण दिया कि किसी बच्चे का बर्थडे था और उनके माता पिता ने बड़ी पार्टी करी और बहुत से लोग आए। बच्चे के लिए एक चेयर लगा दिया गया, उसको बिठा दिया गया। बच्चा छोटा है, 3-4 साल का बच्चा है, उससे ज्यादा समझ नहीं है। माँ बाप गिफ्ट लेते रखते जाते, गिफ्ट लेते रखते जाते। बच्चे को उन सब में कोई रुचि नहीं है, पर माँ बाप उस बच्चे को भूल करके एंजॉय कर रहे हैं आए हुए मेहमानों के साथ में, खूब एंजॉय कर रहे हैं। 1 साल का बच्चा सोचो बर्थडे करे, उसको क्या मालूम। माँ बाप अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए कर रहे हैं। और जानते हैं, गिफ्ट का वहां पर अंबार लग गया और बड़े बड़े गिफ्ट थे वहां पर, और अचानक से वो गिफ्ट भी गिर गए, बच्चे के ऊपर में आए। और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एक पैराबल के रूप में उन्होंने बताया। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हुई, बच्चे की डेथ हो गई, पर माँ बाप एंजॉय करने में लगे हुए हैं। उसने बताना शुरू किया, जब ये घटना घटी है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसका बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम और हमारा परिवार एंजॉय कर रहा है, और उससे हमारा कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। वो क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है, उसकी क्या इच्छा है, उससे कोई सरोकार नहीं लोगों को। लोग बस अपना एंजॉय कर रहे हैं। वो कहता है कि जो मदिरा का दीवाना होता है, जो नशा का, जो दाक मधु पीता है, वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होता है। नशे की चीजों वाले में कोई वो स्वर्ग राज्य का वारिस। हाँ, अभी केक बनेगा तो लोग रम वाला केक बनाएंगे, जिससे वो नफरत करता है, जिसको वो पसंद नहीं करता है, पर मसीहों के घर में रम वाला केक आता है और एंजॉय करते हैं उसको लेकर के वो, क्योंकि उससे संबंध नहीं है। लोग को एक मौका मिला है कि बस उस पलों को हम अपने एंजॉय करें। उसको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं लोगों को। हाँ, जब वो बेतलेहम के गौशाले में उसका जन्म हुआ ना, 2:11 मत्ती के सुसमाचार में लिखा कि 3 ज्योतिषियों ने उस घर में प्रवेश किया। अब वहां गौशाला शब्द नहीं आया, घर आ गया। यीशु मसीह का आगमन वास्तव में एक गौशाले को घर में तब्दील कर देता है। गौशाला जानवरों का तबेला, एक दूसरे को सींग मांगना, गंदगी का आलम, रंभाना, चिल्लाना, ये उस गौशाले का नेचर है। वहां यही सब दिखता है बस। पर घर ऐसे ऑनर, एक दूसरे का आदर, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, यूनिटी, HOU, शेड्यूल, ये सारी चीजें लापता हैं एक घर से। तो क्यों ना हम तैयारियां शुरू करें यीशु मसीह को अपने दिल पर ग्रहण करने के लिए। इस दिल को और पवित्र होने के लिए, इस मन को और पवित्र होने के लिए तैयारी करें। अपने आप को उसके हाथों में सौंपें कि वो आकर के हमारे मन, हृदय, आत्मा में कार्य करे, ताकि हर एक बंधन से आजाद होके यीशु मसीह की एक प्रेजेंस में आ जाए। पर यीशु मसीह आए कैसे, यीशु मसीह दिल में रहे कैसे? पौलुस के ऊपर में और पतरस के ऊपर में एक बहुत ही गंभीर बातों को प्रकट किया गया। एक रेवलेशन, एक भेद, एक सत्य प्रकट किया। और पतरस के ऊपर में जो प्रकट किया गया है वो पहला पतरस उसकी पहली अध्याय उसकी 4th आयत में
माफ कीजिएगा, दूसरा पत्रस पहली अध्याय उसकी चौथी आयत में हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी गई है। बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिस परमेश्वर की ओर से। पर यह प्रतिज्ञा देने का पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, जो यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस के ऊपर में प्रकट किया, और दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस पर भी इस बात को प्रकट किया गया। एक प्रॉमिस यदि हमें मिली है वो अनंत जीवन की है, या बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, यहां पे लिखा प्रतिज्ञाएं हमें दी गई हैं ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। परमेश्वर का जो स्वभाव, यीशु मसीह का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को अपना लेना, उस स्वभाव में आकर के खड़े हो जाना, पहली बात। दूसरी बात, संसार की जो बुरी अभिलाषा है उससे जो सड़ाहट उत्पन्न होती है, एक शरीर जो बर्बादी की तरफ में जा रहा है, एक सोच जो बर्बादी की तरफ, उस सड़ाहट से परमेश्वर छुड़ा लेना। इसलिए परमेश्वर ने हमारे आगे एक प्रॉमिस रख दिया है कि उस प्रॉमिस को अपना विजन बना लो, अपना दर्शन बना लो। दर्शन हमारा संसार में चीजों को प्राप्त करने के लिए नहीं है कि एक आलीशान घर हो, एक आलीशान कार हो, ऐसी लग्जरी लाइफ हो, ये दर्शन नहीं होना चाहिए हैगा। दर्शन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की जो प्रॉमिस है वो होना चाहिए हैगा। उसको लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें तो यूं ही मिलेगी, पर उस प्रॉमिस की तरफ भागते समय में, उस प्रॉमिस की तरफ में चलते समय एक बात होगी कि एक मनुष्य संसार की जो बुरी अभिलाषा है उससे जो सड़ाहट, उससे वो बचेगा। और दूसरा, वो यीशु मसीह के स्वभाव में आता चला जाएगा, वो परमेश्वर के स्वभाव में तब्दील होता चला जाएगा। वो परमेश्वर यही चाह रहा है। और पतरस पर जो एक अनपढ़ है, अज्ञानी है, उस पर एक बड़े भेद को प्रकट किया गया है, इस रहस्य को प्रकट किया गया है, और पतरस इस बात को जान गया। और तब अपनी दूसरे पत्र में और उसकी पहली अध्याय और चौथी आयत में लिखा है, उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। सोचो, परमेश्वर ने यहोशू को बोल दिया है कि ठीक है मैं यरदन नदी को दुभाग कर दूंगा। परमेश्वर ने यहोशापात को प्रॉमिस कर दिया, ठीक है तो इस युद्ध में जीत जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को प्रॉमिस कर दिया है मन्ना गिराने के लिए, परंतु वो परमेश्वर इनसे चाहता क्या है? अभी ये लोग अपने इजरायलियों से बोलते हैं अपने आप को पवित्र करो क्योंकि परमेश्वर आज तुम्हारे बीच में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने पर है। प्रॉमिस तो आ गई, परमेश्वर का वचन तो आ गया, अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर प्रकट होने वाले हैं। परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसको पूरा कर रहा है, पर उसके पहले मूसा पर, यहोशू पर या फिर यहोशापात पर क्या प्रकट किया जा रहा है कि अपने आप को पवित्र करो। यहोशापात जब युद्ध में जा रहा है तो सामने पवित्रता से शोभायमान होकर के याजक लोग चल रहे हैं, पवित्रता से शोभायमान होकर के। यानी कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के और जो प्रॉमिस हमें जो प्रॉमिस मिला हुआ है और जब हम चलना शुरू कर रहे हैं उसके बीच में परमेश्वर हमसे चाह क्या रहा है कि उस प्रॉमिस को हासिल करने के लिए अब हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, मतलब अपवित्रता को छोड़ना पड़ेगा और पवित्रता में आना पड़ेगा। परमेश्वर के नेचर को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को हमें हासिल करना पड़ेगा। प्रॉमिस इसलिए नहीं दिया गया कि उसको लेकर के प्रार्थना करें और जीवन पर हो जाएगा। हर साल 31 की जो आराधना होती है उसमें यदि हम देखें तो हम लोग को प्रॉमिस वर्ड्स मिलता है, पर कुछ के जीवन पर पूरा होता है और बाकियों के जीवन पर वो पूरा नहीं होता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आ जाती है, लोग लेके प्रार्थना कर रहे हैं, पर उनके जीवन पर वो चीजें नहीं हो रही हैं और उन्हें लगता है परमेश्वर ने तो हमें प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा दी है, फिर हमारे जीवन में ये बातें क्यों पूरी नहीं हो रही है। परमेश्वर ने यदि व्यवस्था की किताब में 28वें अध्याय में ना प्रॉमिस किया हुआ है कि घर से निकलते समय भी तू आशीषित हो जाएगा और घर में आते समय भी तू आशीषित हो जाएगा। तेरे खेत और तेरे खेत की जो उपज है वो आशीषित है। जिस काम में तू हाथ डालेगा उसमें आशीष परमेश्वर देगा। आकाश के झरोखे खोलेगा, तू नीचे नहीं बल्कि ऊपर और ऊपर और ऊपर ही जाते जाएगा। तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, तू बहुतेरी जातियों को उधार दिया करेगा, बहुतेरी जातियों को उधार देगा। परंतु मसीह जगत जूझ रहा है, ये सारी प्रॉमिस उनके जीवन पर नहीं आ रही है। अनंत जीवन की तो बातें छोड़ दो।
पर इस प्रॉमिस पर बढ़ने के लिए मनुष्य को करना क्या है? ईश्वरीय स्वभाव के संभागी होना है, परंतु साथ में संसार में जो बुरी बुरी अभिलाषाएं हैं उससे परमेश्वर चाहता आजाद हो जाओ और मेरे स्वभाव मेरे चरित्र में आ जाओ। संसार में बुरी अभिलाषाएं क्या है? यदि आप देखें तो इजरायलियों को परमेश्वर ने प्रॉमिस कर दिया है, क्या है? कनान देश, प्रतिज्ञा का देश, दूध और मधु की नदियां बहती हैं। वो देश देने की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दी है। अब इनको वहां पे चलना शुरू करना है, परंतु कैसे? पवित्रता से स्वाभाविकमान होकर के। परंतु अभी तो 10, 12, 13 दिन का रास्ता सफर इन्होंने तय किया है अपना। अब 12 लोगों को भेजा गया है, परंतु ये कैसे अविश्वास में आ गए हैं? मतलब इनके मन के अंदर में संदेह आ गया है और बस ये पाप इनके लिए 40 वर्ष काउंट किया गया, क्योंकि 40 दिन 40 रात रह के आए थे। ये 13 दिन का सफर, 13 दिन का सफर, 40 दिन ये वहां बिता करके आ गए। इनको देखना था वहां पर कौन है, कैसे लोग हैं, वहां पर क्या क्या चीजें हैं, पर एक अविश्वास के चलते वो 13 दिन का सफर अब 40 वर्ष दूर चले गई। प्रॉमिस दूर हो गया। मनुष्य अपनी गलती से अपनी प्रॉमिस से दूर जा रहा है, अपनी प्रतिज्ञाओं से दूर जा रहा है। वो परमेश्वर क्या चाह रहा है? उसके स्वभाव में आ जाए हम लोग। संसार की जो बुरी अभिलाषा है उससे बाहर निकल आए। दो ही चीजें हमारे लिए रखी हुई है। जब यदि हमारा विजन बन जाएगा, क्योंकि नीति वचन की किताब में लिखा है, दर्शन के अभाव में ना जो प्रजा है वो कैसे हो जाती है? निरंकुश हो जाती है। वो अस्त व्यस्त कुछ भी करने लगेगी, कुछ भी करने लग जाएंगे। एक विजन नहीं है। जिसके पास में अपना विजन होता है ना, वो सिर्फ उसको सोचता है, उसको लेकर के वो प्लान करता है और पूरा प्रयास करता है उसको हासिल करने का। जो बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे होते हैं ना, जिनको डॉक्टर बनना, जो इंजीनियर बनना, दिन और रात वो बिल्कुल फोकस रहते हैं अपने लक्ष्य की तरफ में, उनको उसे पाना है और वो संसार और संसार की बातों में नहीं उलझते हैं। और ऐसे ही परमेश्वर का प्रॉमिस भी है, उसकी प्रतिज्ञा है। यदि वो हमारे सामने रखी हुई है, हमारा पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए, उसको लेकर प्रार्थना होना चाहिए और उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जब ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ेगा ना, तब संसार और संसार की बातों में वो नहीं उलझेगा। वो अपने लक्ष्य की तरफ में बढ़ रहा है। और ऐसे में क्या हो जाएगा? जब संसार और संसार की बातों पर वो नहीं उलझेगा, उसके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और वो प्रभु यीशु मसीह की समानता और स्वरूपता में बदलता चला जाएगा। जिस परमेश्वर ने आदम को सृजा ना, उसे अपनी समानता में, अपनी स्वरूपता में, अपनी इमेज में बनाया था। परमेश्वर दयावंत है तो उसने आदम को दयावंत बनाया। परमेश्वर पवित्र है तो उसने आदम को पवित्र बनाया। परमेश्वर करुणामय है तो उसने आदम को करुणामय बनाया। परमेश्वर धीरजवंत है तो परमेश्वर ने आदम को धीरजवंत बनाया। परमेश्वर सहनशील है तो उसने आदम को भी सहनशील बनाया है। हालेलुया। अपनी इमेज में परमेश्वर हमें, हम जिस स्वभाव को देख रहे हैं ना, वो सारा का सारा स्वभाव किसमें था? आदम में मौजूद था। अब परमेश्वर क्या चाह रहा है कि इस संसार में रहते समय आदम के चलते अब पाप संसार पे आ गया है, बुरी बुरी अभिलाषाएं आ गई है। अब मनुष्य को करना क्या है कि उस बुरी अभिलाषाओं से बाहर निकलना है, प्रतिज्ञा की तरफ में ध्यान लगाना है, बस उसी को विजन मान करके आगे बढ़ना है। और ऐसा करके क्या हो जाएगा? वो आजाद होना शुरू हो जाएगा बुरी बुरी अभिलाषाओं से। प्रतिज्ञा का देश, कनान देश सामने है, 13 दिन दूर, परंतु अब 40 वर्ष दूर हो चुका है एक पाप के चलते हैं। परंतु अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब ये शरीर की अभिलाषाओं में जूझ गए हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनने की चिंता इनको है। मूसा तू हमें यहां मरने के लिए आया है। इस निकम्मी रोटी से हम परेशान हो चुके हैं। वो किस बारे में सोच रहे हैं? वो कनान देश को नहीं देख रहे हैं। वो जो 12 लोग गए हैं जिन्होंने आकर के वहां पर पूरा उनके सामने प्रकट कर दिया है कि इतना आलीशान देश है, दूध और मधु की है, और वहां के जो फल फ्रूट लेकर के आए हैं उसको देख करके उन्हें आनंद, वो अपने मन में रख करके उस पर विचार करना चाहिए। कितना अद्भुत देश है। परमेश्वर जल्द से जल्द वहां पहुंचा दे और जल्द से जल्द पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो यत्न उन्हें करना चाहिए था। पर उनके मन के अंदर में वहां से जो भी रिपोर्ट इनको मिली वो उनके मन में नहीं है। वो तो अपने जो दैनिक जीवन पे जो जरूरतें हैं उसको लेकर के
कूच रहे हैं, मूसा के ऊपर में कुड़कुड़ा रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं। अभी तो 40 वर्ष दूर था, अब तो क्या है, अब वहां कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कुड़कुड़ाने के चलते अब रास्ते में उनकी मृत्यु होने लग गई है। प्रतिज्ञा का देश जहां है ना, वहां आज भी वहीं पर ही वो मौजूद है, परंतु इससे दूरी कौन बना रहा है? मनुष्य स्वयं, इस्राएली स्वयं, परमेश्वर के लोग खुद ही अब उससे दूरी बना रहे हैं। चिड़चिड़ाने के चलते, संदेह के चलते परमेश्वर से दूरी बना बना करके अपने प्रॉमिस से वो दूर होते चले जा रहे हैं। वो परमेश्वर ने प्रॉमिस रखा क्यों है? यदि आप आ जाएं दूसरा कुरिन्थियों उसकी 7वीं अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों 7वीं अध्याय में पौलुस के ऊपर में भी एक बात प्रकट की गई थी। अभी वहां पर वो क्या लिखता है? अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पौलुस पर भी इस प्रकाशन को लाया गया, पौलुस पर भी इस भेद को खोला गया, ये सत्य प्रकट किया गया है कि देखो महान महान और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, पर वो जब प्रतिज्ञा मिली है तो हमें क्या करना है? वो कहता है शरीर और आत्मा को सारी मलिनता से शुद्ध करना है, सारी मलिनता से शुद्ध करना है। पौलुस के सामने भी प्रॉमिस रखा हुआ है, और क्या करना है? परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता में आगे बढ़ना। प्रॉमिस रख लीजिए सामने, और उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कीजिएगा हर एक अशुद्ध चीजों को दूर होने के लिए, हर एक अपवित्र चीजों को दूर होने के लिए। हर मनुष्य अपनी कमजोरी को, अपनी दुर्बलताओं को जानता है, और दूसरा परमेश्वर जानता है। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कमजोरी क्या है। यीशु मसीह ने यदि आपकी कमजोरी को, आपकी दुर्बलता को अपने पर लेके घोड़े खाए हैं, इसका मतलब है आजादी यीशु मसीह ही देगा। आप कहां पर, किस बात पे कमजोर हैं, जो बात आपसे छूट नहीं पा रही है, आपको यीशु के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उससे बोलना पड़ेगा, प्रभु जी इस पाप में फंसे हैं, इस कमजोरी में फंसे, इस दुर्बलता में फंसे हैं, इससे हम निकलना चाहते हैं। हमें सुअर के समान नहीं बनना है जो कीचड़ में गिरने के बाद में उसमें वो आनंद करने लग जाता है। हमें तो भेड़ के समान बनना है जो कीचड़ में गिरने के बाद में भले ही उसके प्राण निकल जाए, पर लगातार कोशिश निकलने की। धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो परमेश्वर उठा के खड़ा कर देगा, परंतु निकलने की कोशिश तो करे एक व्यक्ति। पवित्रता में बढ़ने की तो कोशिश करे, अपने अपने प्रॉमिस को तो देखे कि परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस कर रखा, अपने दासों के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से उसने क्या बोला हुआ है, जिसको कि हमें हासिल करना है। प्रॉमिस जो है ना, उनके लिए जो कनान देश था वो 40 वर्ष दूर चला गया है। हमारे लिए दूर नहीं होना चाहिए, पर जल्द से जल्द हमें उसे प्राप्त करना चाहिए है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में कभी भी देरी नहीं करता। अपने दास के ऊपर में यही प्रकट किया है उसने। यहां पर क्या कर रहा है परमेश्वर ने, जो साउल पर, पौलुस पर प्रकट किया है कि क्या करना है? शरीर और आत्मा की सब मलिनता से हमें शुद्ध करना है अपने आप को। आत्मा में जो मलिनता है, जो शरीर में जो भी मलिनता है, जो गंदगी है, हमें मालूम होगा बुराई करने की आदत है, व्यभिचार की आदत है, मूर्ति पूजा की आदत है। इस्राएलियों के पास में क्या था? एक तारे को लिए 40 वर्ष तक वो घूमते रहे। मतलब वो परमेश्वर की अगुवाई में चल तो रहे थे, परमेश्वर की आराधना तो कर रहे थे, पर साथ में एक तारा भी था उनके। भविष्यद्वक्ताओं की किताब में लिखा, उस तारे से वो मुक्त क्यों? क्योंकि वो अन्य देवी देवताओं का तारा था, उसको लिए थे। उनकी परमेश्वर की भी आराधना करते और उसकी भी वो आराधना करते, और परमेश्वर उनसे नाराज होता चला गया। हमें करना क्या है? वो सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने से पहले हमारे स्वभाव में, हमारे पास में, उसको हमें दूर करना है और पवित्रता में लगातार आगे बढ़ना है। परंतु 7वें अध्याय में जब ये बात हम पर प्रकट की गई है कि जब हमें ये प्रतिज्ञाएं मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को आत्मा और शरीर में सारी मलिनता को दूर करें, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध हो जाएं। पर कौन सी बड़ी प्रतिज्ञाएं? उसके ऊपर में 6वें अध्याय में पौलुस लिखता है, मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुमको ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, ये प्रॉमिस। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ। किन के बीच में से निकलो?
किनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अधर्मी लोगों के बीच में नहीं रहो। धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं है। परमेश्वर की प्रॉमिस यहां पर क्या मिल रही है पौलुस के ऊपर में जो प्रकट की गई है कि परमेश्वर कहता है मैं तुम में चलूंगा, तुम में मैं रहूंगा, तुम में बसूंगा, तुम में चला फिरा करूंगा। परमेश्वर हमसे बाहर नहीं बल्कि हम में, हमारे अंदर, हमारे दिल में रहना चाहता, लगातार हम में साथ में, परंतु वो चाह क्या रहा है कि अपने आप को अधर्मियों से दूर करो। धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं है। जितना तुम अधर्मियों के साथ में रहोगे परमेश्वर से आप उतनी दूरी बढ़ा लोगे। ये एक प्रॉमिस है परमेश्वर की साथ में रहने की। और जब परमेश्वर साथ साथ, मूसा ने मना कर दिया परमेश्वर को, यदि तू हमारे साथ ना चले, अपने स्वर्गदूत को भेज रहा है तो फिर हम आगे नहीं जाएंगे, तुझे हमारे साथ साथ चलना पड़ेगा। परमेश्वर जब साथ साथ चलता है तो वो दया दिखाता है, और स्वर्गदूत जब साथ साथ चलेगा तो वो दया नहीं दिखाएगा। मनुष्य ने एक गलती करी और उसका विनाश पक्का। परमेश्वर तो ये इतनी गलती करते चले जा रहे हैं, परमेश्वर उनके गुनाहों को माफ करता चला जा रहा है और अगुवाई करता चला जा रहा है। परमेश्वर उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, यदि परमेश्वर मूसा के साथ में है तो लाल सागर दो भाग हो रहा है, यहोशू के साथ है तो यरदन नदी दो भाग हो रही है। परमेश्वर ने यहोशू के ऊपर में प्रकट कर दिया कि देखो यरीहो के जो दीवार है चारों तरफ तुम्हें 7 दिन एक एक चक्कर लगाना है और 7वें दिन में 7 चक्कर। अब परमेश्वर का प्रॉमिस आ गया है कि ठीक है, आगे बढ़ने में जो रुकावट है वो रुकावट परमेश्वर दूर करेगा। पर कैसे? 7 दिन एक एक चक्कर लगाना है, 7वें दिन में 7 चक्कर लगाना है और उसके अंत में एक जय जयकार की घोषणा करनी है। परंतु ध्यान से सुनिए और समझिएगा, प्रॉमिस तो मिल गई है, 7 दिन के बाद में एक मिरेकल होने जा रहा है। 7 दिन के बाद में एक मिरेकल, यरीहो की दीवार नींव से ढह जाएगी। हाँ, 7वें दिन आश्चर्य कर्म होने पर है। पर करना क्या है इस्राएलियों को? शांत रहना है, मुंह के द्वारा पाप नहीं करना है। ये कैसे होगा, क्या होगा, ये क्या करा रहा है यहोशू, ये सब चर्चाओं में नहीं पड़ना है। यहोशू ने बोला सब कोई किसी से बातचीत नहीं करेगा। यदि अय्यूब के मुख से कोई पाप नहीं हुआ तो इजराइलियों से भी परमेश्वर नहीं चाहता है कि मुंह के बोलने के द्वारा पाप हो जाए। ये शांत थे, किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं, एक चक्कर लगाए हैं और शांत रहना, किसी को किसी से बात नहीं करना। दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, 7 दिन तक 7 चक्कर, 7वें दिन में 7 चक्कर, बात नहीं करना। अब जय जयकार और न्यू। हाँ, क्योंकि इन 7 दिनों में परमेश्वर ने बोलने से मनाही करके उनको पवित्रता की दिशा में बढ़ा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो अच्छे दिन देखना चाहता है, जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन को देखना चाहता है, अपने जीभ को, अपने ओठ को बुराई करने से वो रोक दे। ना बहू सास के विषय में बोले, ना दामाद सास और ससुर के विषय में बोले, ना किसी के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलना है। शांत रहना, जो कुछ हो रहा है होने दो, होने दो, होने दो। बस शांत बने रहो, शांत बने रहो। आप अपनी प्रतिज्ञा को पालोगे। आपने किसी को बोला, आपकी प्रॉमिस दूर चली गई है। अच्छे दिन नहीं आने वाले। अब जीवन की इच्छा वो भी खत्म हो जाएगी, जीने की इच्छा मर गई। अभी लोग कहेंगे क्या क्या फायदा ऐसे जीवन से। अब वो अंगीकार करने लग जाते हैं, बेकार है ऐसा जीवन, बेकार है ऐसा जीवन। जीवन की इच्छा मर गई है ना अंदर। पत्रस के पत्र में 3:10 में लिखा है, जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने ओठ, अपने जीभ पर लगाम लगा ले। इनकी प्रॉमिस क्या है? अच्छे दिन की प्रॉमिस क्या है? जीवन की। अब जिसके पास जीवन की इच्छा खत्म हो गई है, वो मरने की लालसा करता है। हे खुदा, हमें उठा ले, हम जीना नहीं चाहते। ऐसे जीवन से अच्छा है मर जाए। क्यों? जो ऐसा बोलता है ना, उसको समझ लेना चाहिए कि उसके ओठ और जीभ शांत नहीं है। वो गड़बड़ियों को अपने जीभ से, अपने ओठों से निकाल रहे हैं। प्रॉमिस अच्छे दिन की नहीं मिल पा रही है। जीवन की प्रॉमिस से वो दूर हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं उनमें बसूंगा, चलूंगा, फिरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मूसा के साथ में बना हुआ है। तो लाल सागर दो भाग, आपके पास में समस्या है, आपके राह में रुकावट है, परमेश्वर साथ में है, वो रुकावट दूर होगी ना। चाहे वो यरीहो की दीवार हो, चाहे वो यरदन नदी हो, चाहे वो लाल सागर हो, परमेश्वर साथ में है तो सारी रुकावटें दूर हो गई है। खाने को नहीं है तो मन आ रहा है, पीने को नहीं है तो पानी आ रहा है, सांप काट रहा है, शैतान के हमले हो रहे हैं तो परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है। पर कब? जब परमेश्वर साथ में है तब।
प्रॉमिस अनंत जीवन की है। प्रॉमिस क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी चिंता मत करो, उसके राज्य उसके धार्मिकता की खोज करो। प्रॉमिस है ये सारी चीज तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रॉमिस है ये प्रतिज्ञा है। मनुष्य को करना क्या है? अपने आप को पवित्रता में आगे बढ़ना है। एक एक करके सारी अशुद्ध चीजों को मन से, ओठों से, आंखों से, कानों से, सुनने वाली चीजों से सबसे दूर करना। कौन उसके पवित्र पर्वत में बसने पाएगा? जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। 15वीं अध्याय वचनकार लिखता है। बुराई करना तो करना, अभी बुराई सुनना भी वो पवित्र पर्वत से नीचे उतार दिए जाते हैं। ऐसे लोगों की आराधना ग्रहण नहीं की जाती है। आप सोचिए, ये सारी चीजें आपको आपके प्रॉमिस से दूर लेके जा रही है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए दिया है कि मनुष्य नष्ट ना हो, परंतु क्या वो अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। यीशु मसीह को ग्रहण करना है, यही तो क्रिसमस का उद्देश्य है। यदि उसको ग्रहण कर लिया तो हमने जीवन को, क्योंकि जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन है, और जिसके पास में पुत्र नहीं उसके पास में जीवन नहीं। पुत्र के बिना सारी चीजों को हासिल कर लिया और जीवन को खो दिया तो लाभ क्या? यदि पुत्र को पा लिया तो उसके साथ परमेश्वर सब कुछ दे देगा। 8वीं अध्याय रोमियो में लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा तुम्हारे लिए दे दिया, उसके साथ वो सब कुछ तुम्हें क्यों नहीं देगा? सब कुछ क्यों नहीं देगा? चंगाई चाहिए ना ले लो, ना आर्थिक समस्या हो, ना अच्छा बिजनेस है, वो भी सब कुछ मिल जाएगा। पर किसके सत्य में? यीशु के सत्य में। उसके बिना कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारी दौड़ क्या होना चाहिए? इस प्रॉमिस को प्राप्त करने के लिए, यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर यहां पे क्या लिखा है? अशुद्ध लोगों के बीच में से निकलो, मतलब अधर्म के से लोगों से तुम दूर हो जाओ, धार्मिकता में बने रहो। परमेश्वर कहता मैं तुम में बसूंगा, चला फिरा करूंगा। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? ज्योति और अंधकार का क्या मेल है? इसलिए अंधकार के कर्मों को छोड़ना है, अंधकार के लोगों से बाहर निकलना है और ज्योति में चलना है, ज्योति में चलना है। यहां पर लिखा मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? परमेश्वर का मंदिर यह है। अब बाइबल कहती है मूर्ति के साथ इस शरीर का क्या संबंध है? पर मूर्ति क्या है? मूर्ति क्या है? लोगों को लगता है वो स्टैच्यू बनाया है। हां, वो मूर्ति है, 100% है। और एक और मूर्ति है। इफिसियों के नाम पत्र में, कुलुस्सियों के नाम पत्र में लिखा है व्यभिचार और लोभ, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। व्यभिचार और लोभ, पैसा 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 पैसा, ये मूर्ति पूजा है। व्यभिचार वो भी मूर्ति पूजा में काउंट होता है। दो बातें हम स्पष्ट रूप से आज लेके जाए। दाऊद जब युद्ध में जाता, वो जीत गया तो उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, और युद्ध में हारता उसे लगा परमेश्वर नाराज है। सबोपदेशक की किताब में लिखा हुआ कि परमेश्वर नाराज है तो कैसे? कोई पुरुष शादीशुदा है और किसी दूसरी स्त्री लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है और फंस गया है। बाइबल ऐसा बोलती है परमेश्वर उससे नाराज हो चुका है, क्योंकि वो उसके चक्रव्यूह में इसलिए फंसा है। यानी कि परमेश्वर का क्रोध, अब परमेश्वर का क्रोध क्या करेगा? उसको बर्बाद कर देगा। और यहां पर लोभ, मूर्ति पूजा और व्यभिचार, ये सब मूर्ति पूजा में काउंट हो रहा है। इसका मतलब है पैसा पैसा, दिन रात पैसे के बारे में सोचना, इकट्ठा करना, उसके लेके प्लानिंग करना, ये बनाना, ये करना, ये करना, ये करना, वो व्यक्ति मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा में है। अब परमेश्वर का वचन क्या लिखा है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? यानी कि जो बातें जो मूर्ति पूजा कहलाने से, उन बातों से मनुष्य को दूर होना है, तब तो आकर के वो दिल में निवास करेगा। यहां पर लिखा है विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? विश्वासी के साथ में अविश्वासी का क्या नाता? परमेश्वर यहां पर एक लिस्ट दे रहा है, पौलुस के द्वारा प्रकट कर रहा है। और वो क्या चाहता है कि तुम्हें अधर्म से दूरी बनाना है, अंधकार से दूरी बनाना है, बलियाल से दूरी बनाना है, अविश्वास से दूरी बनाना है और मूर्तियों से दूरी बनाना है। तब जाके परमेश्वर हम में चला फिरा करेगा। और इसके लिए तो मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु तू मुझे अधर्म से छुड़ा ले, मुझे अंधकार से छुड़ा ले, बलियाल से छुड़ा ले, अविश्वास की बातों से छुड़ा ले, और मूर्तियों से जो संबंध है उससे तू मुझको आजाद कर, पवित्रता में आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया।
और तब जा करके भले ही सामने यरदन नदी हो और यहाँ खड़े हो, जाने का रास्ता नहीं है, पर अपने आप को शुद्ध पवित्र करोगे कि परमेश्वर आज तुम्हारे बीच में एक बड़े आश्चर्य कर्म को करने पर है और निश्चय ही आपके लिए रास्ते बनेंगे। जो बातें आपके जीवन पर रुकावट का कारण बन गई है, परमेश्वर की अगुवाई है ना उस प्रॉमिस तक जाने के लिए। ठीक है, कनान देश से कनान देश के बीच में रुकावटें कितनी हैं। पीछे से तो मिस्री लगे हुए हैं, आगे तो लाल सागर है, फिर आगे खाना पीना नहीं है, उसके आगे यरदन नदी है, फिर यरीहो, फिर अमालेकी है, फिर सांप का काटना है। ये तमाम समस्या प्रतिज्ञा के बीच में और जहां से आप चलना शुरू कर रहे हो, पर बिना परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा तक आप पहुंचोगे कैसे? क्योंकि इतनी समस्याओं का सामना करना है और इतनी समस्याओं से आजाद कौन करेगा? परमेश्वर आपको बचा के वहां तक पहुंचाएगा। और परमेश्वर के बिना उस प्रॉमिस तक जाना चाहोगे, कैसे पहुंच पाओगे? कैसे? प्रॉमिस को पा लिया इसका मतलब नहीं कि अब परमेश्वर की आवश्यकता नहीं। लोगों को यही लगता है कि अब परमेश्वर ने भूल दिया है, वो परमेश्वर को भूल के बस प्रार्थना वो प्रॉमिस के लिए करते कि हो जाए, पर उनको नहीं मालूम प्रॉमिस के बीच में और जहां से चलना शुरू किया है वहां के बीच में इन सारी समस्याओं का सामना करना है। क्योंकि इजराइल की घटना अब हमारे लिए एक पैराबल है, एक दृष्टांत है। उनसे हमें सबक लेना पड़ेगा कि यहां तक पहुंचने के लिए हमें परमेश्वर की संगति, उसकी सहायता, उसकी प्रेजेंस की आवश्यकता है। उसके बिना हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि वो प्रॉमिस को हम हासिल कर ले, वो प्रतिज्ञा को शैतान कभी नहीं चाहेगा। शैतान, हाँ, वो आपके मन के अंदर में संदेह को डालेगा, चिंता को डालेगा। कैसे होगा? देखो कितनी मुश्किल है, कैसे होगा और कैसे होगा और कैसे होगा। आप सोचिए, यदि प्रॉमिस आपको मिला हुआ है प्रेरितों के काम में, तू विश्वास करे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? तू विश्वास करे तो, तू विश्वास करे तो। अब कितने पतियों को लगता है कि पत्नी बदल नहीं सकती है, पत्नी को लगता है कि पति बदल नहीं सकता, मां बाप को लगता है कि बच्चा ही बदल नहीं सकता। यीशु मसीह को देखो तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि जो ये खोए हुए लोग हैं ना, इनको, इन छोटों से छोटों को ना तुम तुच्छ मत जानो। क्यों तुच्छ मत जानो? क्योंकि इनका एक स्वर्गदूत परमेश्वर का मुंह देख रहा है। परमेश्वर का मुंह देख रहा है। यानी कि एक व्यक्ति जो व्यभिचारी है, एक व्यक्ति जो शराबी है, एक व्यक्ति जो नाना प्रकार के पाप में फंसा हुआ है, उसका एक स्वर्गदूत कहां पर? परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर का मुंह देख रहा है। मतलब क्या कर रहा है? वो दुहाई दे रहा है उसके उद्धार के लिए। मतलब परिवार के जिस व्यक्ति ने उद्धार को पाया है, उसे क्या करना है? विश्वास करना है कि परमेश्वर एक दिन इसका भी उद्धार करेगा। और वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर का मुंह देख रहा है, उसके साथ मिलकर के वो परमेश्वर से क्या करे? प्रार्थना करे। क्योंकि वो प्रार्थना में अकेले नहीं, वहां जो खोया हुआ व्यक्ति, जो पापी व्यक्ति है ना, उसका एक स्वर्गदूत परमेश्वर का मुंह ताक रहा है। हालेलुया। और मालूम है, जैसे ही उस व्यक्ति का उद्धार होगा, वो जो परमेश्वर का मुंह ताक रहा है ना, वो स्वर्गदूत वहां पे लूका के सुसमाचार में लाखों स्वर्गदूत मिलके फिर आनंद करते हैं। हालेलुया। मैंने कि वो स्वर्गदूत, जो उसका एक स्वर्गदूत परमेश्वर का मुंह देख रहा है ना, वो उसकी लालसा क्या है? इसका उद्धार। इसका मतलब हमें विश्वास नहीं खोना है, हमें निराश नहीं होना, हमें चिंतित नहीं होना है। तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। एक महान प्रतिज्ञा है, परंतु उस प्रतिज्ञा को पाने के बीच में बहुत सी चीजें हैं कि अब वो शराबी है तो ज्यादा शराब पीना शुरू करेगा। शैतान बोलेगा देख ले, वो नहीं सुधरने वाला। जिस बात के लिए मना कर रहे हो, देखो ये वही जा रहा है, देख ले। अब इस्राएली कुड़कुड़ा रहे थे और यहां भी वो मनुष्य कुड़कुड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है ये नहीं सुधरने वाला। क्या फर्क है इस्राएलियों में और हमारे बीच में? क्या फर्क है? वो भी कुड़कुड़ा रहे थे, हम भी कुड़कुड़ा रहे थे। वो भी संदेह कर रहे थे, हम भी संदेह कर रहे थे। हम भी अपनी दैनिक चीजों में लगे हुए थे, वो भी अपनी दैनिक चीजों में, क्या खाएंगे क्या पियोगे में। कुछ फर्क नहीं है इस्राएली और आज के मसीहों में, कुछ फर्क नहीं है। और इसी फर्क को दूर करना है हमें। प्रॉमिस बिल्कुल सामने रखा हुआ है, कुछ पल में मिल जाएगा। वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करेगा। कुछ पल है, उसको 40 वर्ष दूर ना करें। 40 वर्ष दूर तो हुआ, परंतु अब तो पहुंचे भी नहीं, क्योंकि उनकी तो रास्ते में मृत्यु होने लग गई है। हालेलुया। हमारे पास में कितना अच्छा परमेश्वर मिला हुआ है।
जो प्रॉमिस को देता है। और लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है ना, हाँ और आमीन के साथ प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर की जितनी 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 प्रतिज्ञाएं हैं, प्रतिज्ञा नहीं लिखा, प्रतिज्ञाएं लिखी, और सारी की सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ में। इसका अर्थ यह हुआ कि जब मनुष्य पवित्रता में बढ़ता है ना, तो यीशु मसीह का निवास उसके दिल पर होता है, और जब यीशु आ गया ना, तो प्रॉमिस पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रतिज्ञा यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ में है। यीशु मसीह के बिना प्रॉमिस नहीं मिलने वाली। इसका अर्थ है कि मनुष्य यीशु मसीह को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को दिल पर बना के रखना है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह पर विश्वास, और विश्वास के साथ में पवित्रता। बिना पवित्रता और विश्वास के उस वो प्रॉमिस को हासिल नहीं कर सकता, वो प्रतिज्ञा तक नहीं पहुंच सकता। इजरायली तो अपवित्रता की दशा में आते चले गए, वो और अपवित्र और प्रॉमिस दूर होता चला गया। उसके कोड़े खाए जाने से हम भले चंगे हो गए हैं, ये प्रॉमिस हो चुकी है, ये प्रतिज्ञा हमें मिल चुकी। हमें करना क्या है? पवित्रता में आगे बढ़ना, पवित्रता में आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने मुझे एक काम दिया था और वो काम करना मैंने छोड़ दिया था, और तब मैं कैंसर से जूझ रहा था। परमेश्वर ने कहा था कि अपना बिजनेस, अपना काम सब कुछ बंद कर और अपने आप को मेरे लिए समर्पित कर दे, परंतु मैंने अपने बिजनेस को, अपने काम को बंद नहीं किया था। 2003 में उद्धार को पाया, 2006 में कैंसर से सारे शरीर पर ग्लैंड्स आ गए थे और मैं जूझ रहा था, और 6 महीने के बाद में मैंने कहा ठीक है, मैं अपने बिजनेस को वाइंड अप करने को तैयार हूं, पर तू मुझे इस बीमारी से मरने मत दे। और 4 दिन में सारे ग्लैंड्स इस शरीर से चले गए। कब? जब आज्ञाकारिता के लिए, पवित्रता में आने के लिए मैं तैयार हो गया, मेरा मन तैयार हो गया। पैसे के लोभ से मैं बाहर निकल आया। पैसा मतलब कमाना, पैसा करना है, किसी भी तरह से इसमें आगे बढ़ना है, ये ऐसी सोच मेरी थी। जब पैसे की वो सोच मन से खत्म हो गई है, तब क्या हुआ है? कैंसर छोड़ के चला गया है, बिजनेस को बंद करके, और उसके बाद परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना। कब मिरेकल हुआ, कब आश्चर्यक्रम हुआ, चंगाई की जो प्रॉमिस है ना, कब मेरे जीवन पर पूरी हुई है? जब आज्ञाकारिता में, यानी कि पवित्रता में आकर के खड़ा होना। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है और विश्वास करने वालों के लिए पूरी की जाए। गलातियों के नाम पत्र में ऐसा ही लिखा है। पौलुस के ऊपर में जो भेद खोला गया है कि परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस, यदि प्रतिज्ञा दी है तो किस लिए दी है? कि संसार की बुरी अभिलाषाओं से इजरायली अभिलाषा में जूझ रहे हैं। वहां पर हमें मछली खाने को मिलती थी, यहां ये निकम्मी रोटी, वहां प्याज था, लहसुन था, है ना, वो सब मिल रहा था। यहां ये निकम्मी रोटी है, कुछ भी नहीं मिल रहा है यहां पर। परमेश्वर ने ना अपने बेटे की भी परीक्षा ली है। इजरायली 40 वर्ष, और बाइबल 8वीं अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें भूखा भी होने दिया। क्यों होने दिया? कि उनके मन में क्या है उस बात को वो जाने। उनके मन में है, अब अपने बेटे को यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है, अब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा पे प्रकट किया, पवित्र आत्मा ने प्रकट कर दिया 40 दिन तक को उपवास रहना है। और पवित्र आत्मा के सिखाने से यीशु मसीह जंगल में चले गए। 40 दिन जंगल में तो पानी भी नहीं मिलता है। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह भूखे और प्यासे, परमेश्वर ने भूखा होने दिया है। जो इजरायलियों को परख रहा था, अपने बेटे को भी परखेगा, वो यीशु मसीह को। यीशु मसीह जंगल से 40 दिन के बाद बाहर आया है। परमेश्वर ने 8वें अध्याय में इजरायलियों से कहा, मूसा ने प्रकट किया, परमेश्वर ने तुम्हें भूखा भी होने दिया। सिखाना चाहता है कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अब यीशु मसीह बाहर आ गया। अब परखने वाले शैतान ने आके बोला, इस पत्थर को तो रोटी बनाते। अब यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, परमेश्वर यीशु मसीह सीख चुका। वहां उनको साबित करना था कि वो परमेश्वर के जीवन, वचन पर आधारित जीवन को जीना चाहते हैं, रोटी पर नहीं। और यीशु मसीह ने उसको प्रमाणित कर दिया कि मुझे रोटी की आवश्यकता नहीं, यदि वचन है तो मैं उसके, मेरा परमेश्वर मुझे वचन देगा तो वो मैं कामों को करूंगा। परमेश्वर से जो सामर्थ्य को पाई थी, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है।
मतलब परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है, चाहे वो रुपए पैसे का हो, चाहे वो ये ऐसी स्पिरिचुअली हो, या फिर जो भी परमेश्वर ने हमें दिया, बुद्धि दिया है, बहुत कुछ दिया होगा, परंतु परमेश्वर क्या चाहता है, उसको व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। यीशु मसीह ने जिस सामर्थ्य को पाया है ना, उसको लोगों के लाभ के लिए वो सामर्थ्य क्या हो गई, बढ़ते गई और बढ़ते गई है पौलुस के साथ भी। हालेलुया। परीक्षा तो यीशु मसीह की भी हुई है, और परीक्षा तो इस्राएलियों की भी हुई है, और परीक्षा तो हमारी भी होती है, क्योंकि परीक्षा के बिना तो उन्नति नहीं है ना। पर परीक्षा से पास होने के बाद में इंसान कहां बढ़ रहा है, अपने प्रॉमिस की तरफ में, अपनी प्रतिज्ञा की तरफ में। और यही तो हमें ध्यान रखना होगा कि परमेश्वर की प्रॉमिस तो ठीक ले, परमेश्वर ने हमसे वचन से बोला और बातचीत किया और बोल दिया कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ठीक है, पर उसके लिए याकूब से जो मन फिराते हैं, याकूब से जो मन फिराते हैं, मतलब परमेश्वर के जो लोग हैं वहां से लोग पश्चाताप करते हैं, मन को फिराते हैं, सिय्योन से उनके लिए छुड़ाने वाला मतलब यीशु मसीह आएगा। अब आगे लिखा है 59 में यशायाह नबी की किताब में कि जो वचन तेरे मुंह पे डाले हैं, मेरा आत्मा तुझ पे ठहरा, जो वचन तेरे मुंह में डाले न तेरे मुंह से, न तेरे वंश और न तेरी संतानों के मुंह से दूर करूंगा। आ गया फर्क पूरे परिवार पर। एक वचन को आपको जीना करना पड़ेगा, मन को फिराना पड़ेगा, उस वचन को आपको जीना शुरू करना पड़ेगा कि नहीं, परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है। अब परमेश्वर का आत्मा आप पे आके ठहर जाएगा। अब बाइबल कह रही है कि वो वचन जो आपने अब स्वीकार कर लिया है, जिस पर आप चल रहे हैं, अब आपके वंशज अपने आप उस पर चले गए, क्योंकि परमेश्वर कहता है उनसे मैं दूर नहीं करूंगा। हालेलुया। ये प्रॉमिस है परमेश्वर की आपकी संतानों के लिए। इसका मतलब है नाना नानी हो या दादा दादी हो या माता पिता हो, उनको करना क्या पड़ेगा, उनको परमेश्वर के वचन को अपनाना पड़ेगा, ना कि आगे डांटना पड़ेगा कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हालेलुया। खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा, मतलब पवित्रता में आगे बढ़ना पड़ेगा, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे का वंश अपने आप उस वचन को ग्रहण कर लेगा, और अपने आप सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज, सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा। फिरौन के सामने पहुंचाया गया, बोले चल प्रधानमंत्री हो जा। हालेलुया। फिरौन के सामने पहुंचाया गया और चल प्रधानमंत्री हो जा। कितना आसान था उसके लिए, पर वो दुख उठा रहा है और जेल में जा रहा है, तो किसकी वजह से, वचन की वजह से। उस वचन को उसको जीना है, और उस वचन को जीने के लिए वो मुश्किल में आ गया है। यानी कि जिस पोतीपर के घर में गया है, उसकी जो पत्नी है, इसकी लालसा रखती है, इसके साथ वो संबंध बनाना चाहती है, परंतु ये क्या कह रहा है, परमेश्वर ने तेरे जो पति है सब चीज पर अधिकार दिया है, तुझको छोड़ के मेरा तेरे साथ, यदि उस व्यभिचार में पड़ता, उस महान पद को वो कभी प्राप्त नहीं कर पाता, और वापस वो जेल में ही पड़ा रहता। परंतु फिरौन के सामने पहुंचाया गया है अपनी पवित्रता के चलते, और पवित्रता के चलते वहां का वो प्रधानमंत्री बन चुका है। उसने क्या किया है, अपनी पवित्रता को बचा के रखा हुआ है। हालेलुया। जब पोतीपर ने उसको अपने धन संपत्ति पर अधिकारी किया, तो उसने धन का लालच नहीं किया, धन का लालच नहीं किया। युदस के हाथ में जब धन संपत्ति सौंप दी गई, वो झोला सौंप दिया गया चंदाए का रखना, तो उसने क्या किया, वो ईमानदार नहीं रहा, उसमें से वो चोरी करने लग गया। अंत क्या हुआ, बर्बादी। वो चोरी कर रहा था वो पैसों को, पर यूसुफ ईमानदारी से सारी धन संपत्ति का देख रहा था, और उसी की ईमानदारी और उसी की पवित्रता थी कि वो प्रधानमंत्री बना, ताकि ईमानदारी से काम, क्योंकि वो पवित्र इंसान है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाला है, और इसलिए उसको महान पद मिला, और उसने 14 साल तक बहुत ही अच्छे से वहां पर शासन किया है। 7 साल का सुकाल था, 7 साल अकाल थे, 14 साल, उसके आगे कितने साल नहीं मालूम, परंतु 14 साल तक वहां प्रधानमंत्री, जो बाइबल यहां प्रकट कर रही है, 14 साल तक हाथ में जो कुछ आया, परमेश्वर ने जल्दी से नहीं छुड़ाया उससे कुछ भी।
पर सुलेमान के हाथ में राज्य आ गया ना, इज़राइल का राज्य आ गया। पर कब? जब वो व्यभिचार में चला गया ना, मूर्ति पूजक विधियों में चला गया ना, तब सब कुछ उसके हाथ से चला गया। चाहे दाऊद हो, चाहे सुलेमान हो। आप पवित्र जब हो गए हैं तब बर्बादी जीवन पर आ रही है, और जब पवित्र हो रहे हैं तो प्रॉमिस जीवन पर आ रही है, प्रतिज्ञाएं आ रही है। हो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुमको ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। और जब परमेश्वर वचन देता है उससे वो बदलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। किसी भाई के सत्य में हमारी बैठक हुई और प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरे सामने जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं उनको मैं समतल करूंगा, लोहे के केवड़ों कांसे की बेड़ियों को मैं तोड़ डालूंगा। अब 1 साल के बाद जब दोबारा संगति, वो कहीं उनको लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने सवाल किया कि प्रभु मेरे लिए कुछ बताते हैं क्या, मेरे लिए कुछ वचन, कुछ अगुवाई आपको मिलती है क्या? मैंने उनसे कहा कि जब हम पहली बार प्रार्थना में थे और प्रभु ने एक वचन दिया था कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरे सामने जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं उसको समतल, लोहे के केवड़ों को तोड़ूंगा, कांसे की बेड़ियों को, और तुझे गुप्त में छिपा हुआ, अंधकार में छिपा हुआ मैं धन दूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर आपकी अगुवाई करना चाहते थे, और उस वक्त बताया गया था आपको कि परमेश्वर कैसे आपके आगे आगे चलेगा और कैसे आपके आत्मिक जीवन को परमेश्वर आगे भी लेके जाएगा। उसके साथ साथ, क्योंकि यूहन्ना में लिखा जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सारी बातों में उन्नति कर। उन्नति कब आ रही है? जब आत्मिक उन्नति कर रहा है तो वो सारी बातों में उन्नति करेगा। फिर तो भला चंगा रहे। प्रॉमिस कब जुड़ रही है? आत्मिक उन्नति के साथ में ये सारी प्रॉमिस जुड़ी हुई है, चंगाई की और उन्नति की। 28 व्यवस्था विवरण में क्या लिखा हुआ है? तो नीचे नहीं बल्कि ऊपर और ऊपर और ऊपर जाएगा। हालेलुया। कभी घर में खाने को होता है, कभी नहीं होता है, कभी अच्छी इनकम होती है तो कभी नहीं होती है, कभी बिजनेस चलता है तो कभी नहीं चलता है, कभी शरीर अच्छा रहता है तो कभी नहीं रहता है। नरम, ये ऊपर नीचे। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ ऊपर जाना है। वहां ठहराव नहीं है, वहां अवनति नहीं है, बिल्कुल भी ठहराव नहीं है। आप प्रत्येक दिन अपने जीवन पर उन्नति को देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि उसकी ये महाकरुणा का फल है कि हम मर नहीं गए। ये महाकरुणा का फल है, परंतु प्रति भोर उसकी दया नहीं होती है। हालेलुया। आज हम जहां हैं वहां नहीं, कल जब सुबह आएगा तो कल हमारी चिंता करता हुआ आएगा और परमेश्वर की दया भी आएगी, कल हम कहीं और होंगे। हालेलुया। गारंटी के साथ हर एक को बोला जाता है 2 साल तक आप परमेश्वर के वचन को सुनो और साथ में, और उसके 2 साल के बाद अपने जीवन को पलट करके देख लो, आप कहीं से कहीं जा चुके होंगे। गारंटी के साथ हर व्यक्ति को बोला जाता है। पर कब? जब मनुष्य परमेश्वर के उन वचनों को सुनेगा, सीखेगा और उस पर आगे बढ़ेगा। प्रत्येक दिन उनके जीवन पर क्या आएगा? बदलाव और बदलाव और बदलाव। हालेलुया। हाँ, आज वो मिस्री पीछा कर रहे थे, परंतु कल तुम उनको नहीं देखोगे। हाँ, आने वाला कल आया, मिस्री सारे मर गए, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। वो समस्या तो गई, पर पवित्रता में बने रहना। क्यों? क्योंकि आगे खारा पानी है, अभी उसको चंगा होने की आवश्यकता है। पर पवित्रता रहेगी तो परमेश्वर साथ में है, तो पानी को भी ठीक करेगा परमेश्वर। अभी तो पानी भी ठीक हो गया है, अब आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या है? अभी खाने को नहीं है जंगल के अंदर में, तो परमेश्वर को क्या करना है? मन्ना गिराना है। हालेलुया। आज के शाम परमेश्वर करेगा, यह आश्चर्य कर्म करेगा। गोधूलू के समय वो तुम्हारे लिए खाने को देगा, मांस आएगा। करना क्या है? पवित्रता में। परमेश्वर जब लोग युद्ध में जाया करते थे ना, तो सारे सैनिकों को क्या बोलता था परमेश्वर? पवित्रता में लेके चलो, पवित्रता में लेके चलो। मतलब जिसके अंदर में डर है, भय है, उनको अलग करो,
भय पाप है। डरपोकों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जितना डर भय में है उनको अलग कर दो, बाहर करो उनको। मतलब पाप नहीं चाहिए है परमेश्वर को। फिर जिनका नया नया विवाह हुआ है उनको भी वापस करो। अब जाएंगे तो बीबी के बारे में सोचते बैठे रहेंगे युद्ध में। फिर पत्नी कहीं यहां से भी तो मोबाइल है तो पता चला फोन वोन कर रहे हैं, युद्ध छोड़ के लगे हैं फोन पर। परमेश्वर बोला वापस करो उनको, अपनी पत्नी के साथ रहने दो उनको। परमेश्वर को एक विजय देना है प्रभु यीशु मसीह में। और वहां पर क्या है, कोई भी गड़बड़ी परमेश्वर को नहीं चाहिए है। सिर्फ परमेश्वर क्या चाहता है, शांत मन पवित्र मन के साथ में आश्चर्य कर्मों को प्राप्त कर लो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों जवानों को बोला जाता है कि सारी ये फ्रेंडशिप है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड सब से बाहर निकल लाओ तो अपने लक्ष्य की तरफ में बढ़ जाओगे। क्यों शादीशुदा को समझाया जाता है ये व्यभिचार के चक्रों में मत उलझो, जो तुम्हें पति मिला है वो बहुत है। क्योंकि परमेश्वर ने जितना सब कुछ सृजा है ना, सब कुछ क्या है, परमेश्वर ने जो कुछ सृजा वो क्या है। पर आदम को सृजा तो बहुत अच्छा है। तो हे पत्नियों सुन लो, आदम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, उससे बढ़ के कुछ नहीं। और पतियों सुन लो, तुम्हारी जो पत्नी बहुत अच्छी है उससे बढ़ के कुछ नहीं। कि जो दूसरी पत्नी है या दूसरा पति है वो तुम्हारे शरीर में सिर्फ बीमारी देगा, बस और कुछ नहीं। बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक असफलताएं इस सब के बाद में। इसलिए बार 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 बोला जाता है इन सारी चीजों को, क्योंकि संसार में ये पाप भयंकर बढ़ा हुआ है। और जो परमेश्वर ने सृजा है ना वो बहुत अच्छा है और उस चीजों की कद्र करना चाहिए, क्योंकि आपकी किस्मत है कि आपके हाथों में वो चीज सौंपी गई है। हालेलुया। उसकी कद्र करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान आपको करना चाहिए है का। रिंग पहनाते समय आपने प्रॉमिस किया हुआ है किन बातों का, सुख में दुख में साथ देने का। हालेलुया। क्या परमेश्वर क्या चाह रहा है कि आप पवित्रता में आगे बढ़े। और इसलिए पतरस के पत्र में लिखा है पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए। हाँ, उसके वचन के अनुसार जो बातें होना चाहिए। ठीक है, कोई एक कमजोर है तो अभी उसको तो नजरअंदाज भी करना पड़ेगा। ठीक है, नाराज होते हैं, गुस्सा होता, पर फिर भी आपको संगति बना के, क्यों, क्योंकि आपकी कहीं प्रार्थना रुक ना जाए, आपकी प्रार्थना कहीं रुक ना जाए। हालेलुया। वो परमेश्वर ने पवित्रता का जीवन जीने के लिए ना अपनी व्यवस्था दी है, अपने नियम दिए हैं और हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को प्राप्त कर सकते हैं। पर प्रतिज्ञा दूर जा रही है तो इस्राएलियों के समान, क्योंकि वजह है वो अपवित्रता की दशा में चले गए थे। उनके सामने लक्ष्य नहीं था, उनके सामने प्रॉमिस नहीं था, उसके बारे में नहीं सोच रहे थे। देखो, यदि मूसा चला गया तो उनको लगा कि हमारी अगुवाई कौन करेगा। 40 दिन 40 रात मूसा नहीं है तो उनको लगा कि अब हमारी अगुवाई की, उनके पास तो परमेश्वर की अगुवाई थी ना। उनको परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए है कि वो परमेश्वर कोई अगुवा तुम्हारे लिए भेजेगा। परंतु वो ठहर ना सके। कुछ दिन मूसा की मौजूदगी, गैर मौजूदगी, और उन्होंने क्या कर लिया, अपने लिए बछड़ा बना लिया। अब बछड़ा की अगुवाई लेंगे, वो सोने से बना हुआ, उसकी अगुवाई चाहिए उनको। और क्या हुआ, नाश होना शुरू हो गए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाएं दी हैं तो उसके पीछे उसका उद्देश्य है कि आप बुरी लालसाओं से बच जाओ, संसार की सड़ाहट से बच जाओ जो आपको जीवन को बर्बाद कर रही है। परमेश्वर सामने प्रॉमिस रख करके ये चाहता है कि उन सारी चीजों पे आपका ध्यान ना जाए, आपका ध्यान सिर्फ प्रॉमिस पर होना चाहिए है का, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर होना चाहिए है का। और जो दिन और रात प्रतिज्ञा को सोचेगा, उसको हासिल करने के लिए लगा रहेगा, वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो पवित्रता में भी आगे बढ़ेगा। उसके मन के अंदर में कोई भी मलिनता नहीं आएगी, उसके मन के अंदर में सिर्फ प्रॉमिस चलता रहेगा और उसे लगेगा कि उसे हासिल करना है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कौन सा दिन परमेश्वर ने ठहराया हुआ है, हाँ, इस मिनिस्ट्री के लिए कहाँ पर हम लोग रोज यहाँ पर वचन दे दिया जाता है। वो प्रॉमिस वर्ष यहाँ पर परमेश्वर के दर्शकों के लोगों के लिए तो प्रार्थना करना है, पर साथ में इस प्रॉमिस के लिए भी प्रार्थना करना है।
हमारा लक्ष्य वो परमेश्वर ने जो प्रॉमिस हमें दिया है, जो प्रतिज्ञा हमें दी है, उसकी तरफ में बढ़ने का, उसको प्राप्त करने का। इसलिए हमारा मन विचलित नहीं होता है, ये पास्टर फेलोशिप में जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, मान सम्मान के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य एकदम साफ है, क्या पाना है हमें। हालेलुया। संसार की बातों में हम नहीं खो रहे हैं कि यहां बुलाएगा, यहां जाना है, यहां सम्मान मिलेगा, यहां से फायदा होगा, इसके लिए नहीं जाना है। ऐसे ऐसे बहुत से घर हैं, यहां पे कई लोग बैठे होंगे, कुछ लोग आज, बहुत से लोग यहां पर नहीं है, पर उनके घर में जाओ तो जो मंथली मुझे 1,000 रुपए से कम नहीं देते, ऐसे बहुत से लोग हैं। पर उनके घर भी मैं हर महीने जाओ तो हर महीने वो देते हैं, परंतु उनके घर भी हम हर महीने नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि पैसे कमाने का लालसा नहीं है। हाँ, जिस दिन परमेश्वर लेके जाएगा उस दिन। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लव गिफ्ट देते हैं, वो फोन पर बुलाते रहते हैं, आ जाइए, बैठेंगे वचन को लेके, पर पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य पैसा नहीं, हमारा लक्ष्य तो परमेश्वर का जो प्रॉमिस है वो है। हालेलुया। क्योंकि इनके पीछे भागे तो ये हमारे लिए मूर्ति पूजा हो जाएगी। वो परमेश्वर क्या चाह रहा है कि प्रॉमिस तुम्हारे सामने रखा गया है, बुरी अभिलाषाओं से आजाद होके यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील होना है, तब उस प्रॉमिस को प्राप्त कर पाएंगे। मूसा की दौड़ अच्छी थी, मूसा प्रतिज्ञा के देश तक पहुंच गया है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से। हारून ने कुड़कुड़ाया, मरियम ने उसके खिलाफ में निंदा करी, उसने माफ किया। कोरह खड़े हो गए, उनको माफ किया। इजरायली खड़े हो गए, उनको माफ किया। बहुत अच्छी दौड़ दौड़ रहा है विश्वास की, पवित्रता की। पर जैसे प्रतिज्ञा के देश के पास में आया ना, एक पाप कर बैठा, अविश्वास, प्रतिज्ञा के देश से वंचित हो गया। सोचिए, प्रॉमिस देने के पहले परमेश्वर कहां कहां कैसे कैसे देख रहा है मनुष्य को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम पलों में हारून जो महायाजक है वो जा नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई है। अंतिम समय में मूसा जो परमेश्वर का चहेता था, परमेश्वर उससे आमने सामने बातें किया करता, प्रतिज्ञा को उसने प्राप्त नहीं कर पाया और उस पहाड़ पर मृत्यु हो गई। और लोगों को मालूम नहीं कि मूसा की मृत्यु कहां हुई और कहां उसकी कब्र है, पता भी नहीं चला। हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर के महान महान दास प्रतिज्ञा पाने से वंचित हो गए हैं अपने पाप के चलते। हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें तो सिर्फ रोज क्या करना है, परमेश्वर के प्रॉमिस को अपने ध्यान में रख करके, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए, उस पर मनन चिंतन करते हुए, तब ये मन संसार की तरफ में नहीं भटकेगा, संसार की तरफ में नहीं भटकेगा, ये लक्ष्य की तरफ में, अपने प्रॉमिस की तरफ में लगा रहेगा। और तब आप प्रभु यीशु मसीह की समानता में तब्दील होते चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर आश्चर्य कर्म कब करता है, अपने प्रॉमिस को कब पूरा करता है, जब मनुष्य पवित्र हो जाता है। हालेलुया। यदि आपको अपने जीवन में कुछ भी, आप बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके प्रॉमिस को पा लीजिए। आपको क्या करना है, याकूब के पत्र में लिखा है, यदि कोई रोगी है तो किसको बुलाए? प्राचीनों को बुलाए। वो तेल मल के क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। यदि किसी ने कुछ पाप भी किया है तो उसकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु करना क्या है? बीमार व्यक्ति को अपने पापों, अपने गुनाहों को स्वीकार करना। जब तक एक व्यक्ति अपने गुनाहों को, अपने पापों और अपने धर्मों को स्वीकार नहीं करेगा, वो सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, वो अपनी बीमारी से आज़ाद नहीं हो पाएगा, वो अपनी चिंताओं से आज़ाद नहीं हो पाएगा। उसको क्या करना है? पवित्रता में आगे बढ़ना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। सत्य यानी कि ट्रुथ, यानी कि वचन। ये जो वचन आप सुन रहे हैं, यही वो सत्य है कि प्रॉमिस को पाना है तो आपको उसको लक्ष्य बना करके प्रार्थना करना पड़ेगा। आप अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। अनंत जीवन के लिए मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं कमजोर हूँ प्रभु जी, आज मैं पवित्र बना के रखेगा तू, कल मैं गुनाह कर बैठूंगा, तू मुझे संभाल। तू जब मध्य आकाश में आए
तो मैं तेरे सामने सर उठा सकूं। प्रभु जी तू मेरी सहायता कर। हालेलुया। तू मेरी सहायता कर, मेरे परिवार की सहायता कर, कलीसिया की सहायता कर, कलीसिया को आज्ञाकारिता में आगे बढ़ा दे, उनके अंदर में तेरा भय आ जाए। प्रभु जी मैं ये प्रार्थना करता हूँ अनंत जीवन के लिए। मालूम है जैसे जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सारी बातों में उन्नति कर, सारी बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। सारी बातों की उन्नति तब आएगी। हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं? नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, किसी मनुष्य के बदलाव के लिए वो कर सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ है वो, पर ये जो शरीर की जो जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें इन बातों की आवश्यकता है, जानता है। आदम ने नहीं बोला था कि मेरे को एक स्त्री दे, परमेश्वर जानता था कि नहीं जरूरत है उसको देना है। आदम का अकेले रहना अच्छा, जिस परमेश्वर ने आदि में सोचा कि आदम का रहना अकेला रहना अच्छा नहीं है, वो आज क्यों नहीं सोचेगा? वो एक ऐसा परमेश्वर जो पहले जैसा था वो आज भी वैसा है और कल भी वैसा ही रहेगा वो। हालेलुया। जब उसने पानी को ठीक करके उसे चंगा किया और अपने आप को प्रकट किया कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आज चंगा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आज भी वो वैसा ही है। हालेलुया। यदि आप देखो एक लकवे के मारे को लाया, छत खोल करके उसको उतारा गया है। यीशु मसीह ने क्या किया? पहले उसके पापों को क्षमा कर दिया, उसको बोला अब खाट उठा और जा। कब? उसको पवित्र करने के बाद में उसको चंगाई स्पर्श कर रही है, परमेश्वर की सामर्थ्य स्पर्श कर रही है। इसका मतलब है कि जहां पर भी कुछ भी कमी घटी है पवित्र आत्मा वहां स्पर्श नहीं करेगा। आप जितनी भी प्रॉमिस इस बाइबल के अंदर में उठा करके देख ले, जितनी भी प्रॉमिस, उसको प्राप्त करने का बस एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, बुरी अभिलाषाओं से आजाद होना है। ईश्वरीय स्वभाव यानी कि यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील होने के लिए आपको आगे बढ़ना है और प्रॉमिस तो अपने आप पूरा होता चला जाएगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है ना, वो जानता कब और कैसे ये बातों को पूरा करना है। यदि उस परमेश्वर ने संसार से वायदा कर दिया है कि मैं एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा, मूसा के द्वारा कह दिया। कब? जब लोग उस पहाड़ पर देखे, जब परमेश्वर उतर के आया है, लोग डर गए थे क्योंकि बड़े बड़े विशाल जो पत्थर है ना ऐसे उछल रहे थे अपनी जगह पर। जैसे एक बकरी गाय का जो बछड़ा होता है ना वो उछलता है ना, छलांगे मारता है, ये पत्थर पूरे पर्वत पर ऐसे हो रहे थे। ये डर गए, बोले अब कभी परमेश्वर हमारे बीच में ना आए, नहीं तो हम लोग तो मर जाएंगे ऐसे में। तब परमेश्वर ने मूसा से बोला इनसे कह दे कि मैं तुम्हारे भाइयों में से एक भविष्यवक्ता को यानी कि यीशु मसीह को उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर को इस रूप में देख नहीं पा रहे हैं। तब परमेश्वर ने बोला ठीक है, अब देह में वो आएगा, तब तुम सुन सकोगे, उसका सामना भी तुम कर सकोगे। अब प्रॉमिस को परमेश्वर ने दे तो दिया है, परंतु परमेश्वर ने उस प्रॉमिस को भेजने से पहले किसको चुना है? मरियम को, यूसुफ को। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मालूम चला कि मरियम गर्भवती है। वो चुपचाप था, अपने माता पिता से नहीं बोला कैसी लड़की का चुनाव कर लिया, अपने दोस्तों से नहीं बोला क्या गड़बड़ी कर दी। उसने क्या किया? चुपचाप से त्याग दूंगा, मैं इसकी बदनामी नहीं करूंगा, क्योंकि वो धर्मी था। अधर्म से कोई मेलजोल नहीं है उसका, अधर्म के स्वभाव को नहीं आने दिया, अपनी धार्मिकता के स्वभाव को संभाल के रखा। मुझे पवित्र बने रहना है, मैं बदनामी करके अपने होठों से पाप नहीं करूंगा। और उसके घर पे एक आश्चर्यक्रम हुआ, स्वर्ग का परमेश्वर उस परिवार में पैदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आपके दिल खुल रहे होंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि उसको पवित्रता की मांग है। इस क्रिसमस में वो आना चाहता है, पर पवित्रता को देख रहा है। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो होठों से पाप ना करे, होठों से गुनाह ना करे, अपने जीभ से अपशब्द को ना बोले, जीभ से अविश्वास की बातों को ना बोले, जीभ से संदेह की बातों को ना बोले। वो सिर्फ विश्वास की बातें करें, अनुग्रह की बातें करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। वो आएगा, उसके जीवन को बदलेगा और परिवार को बदलेगा, गौशाले को वो घर में तब्दील करेगा। वो आया है आशीष देने के लिए, अनंत जीवन भी देगा, जीवन की तमाम बातों को देगा। परंतु क्या चाह रहा है? अपने आत्मा को और देह को सारी मलिनता से शुद्ध करो, शुद्ध करो और शुद्ध करो।
हालेलुया, हालेलुया। सराय में जगह नहीं थी उसके लिए तो गौशाले में, क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता था। देखो ये जंगल का माहौल होता है, गौशाले में जंगल का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो वो जंगल में है और जंगल में रहता है, और क्या पुकार रहा है कि एक पुकारने वाले का सग कहाँ हो रहा है? जंगल में हो रहा है। हालेलुया। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द कि प्रभु के मार्ग को क्या करो? सीधा कर दो, सीधा कर दो। मतलब मनुष्य को क्या करना है? अपनी आड़ी तिरछी चाल है ना, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां। मैं हर समय एक एग्जांपल देता हूं कि जिसका चरित्र खराब है ना, वो छोटी छोटी गलियों से निकलना शुरू करता है, वो बचता है। पर जिसका चरित्र अच्छा पवित्र है ना, वो मेन रोड से चलता है और लोगों का सामना करता है। लोगों से बचना जो चाहता है ना, वो आड़ा तिरछा होकर निकलता है, वो भाग जाता है समय से पहले। वो लोगों का सामना नहीं कि विवाह में ये आने वाला है, या मालूम चल गया तो बोले हट जाओ। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में गुनाह है ना। परंतु जो पवित्रता का जीवन जीता है ना, उसको किसी का डर भय नहीं, वो सबसे मुलाकात करता है। और उसके वचन में लिखा है, आड़े तिड़े मार्ग को सीधा कर दो। हालेलुया। आड़े तिरछे, हाँ, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर दो। इसका मतलब है हाँ, वो प्रभु आने वाला है। जब एक चरित्र बदलना शुरू होता है ना, तो प्रभु वही प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कर रहा था? लोगों को तैयार कर रहा था, उनको सही रास्ता दिखा रहा था। किसको? पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को, सारे लोगों को चेला बनाया, एक सच्चा रास्ता दिखाया। अब वो तैयार हो गए हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। वही सेवा का वरदान हमें दिया गया है कि हम आपके मन को तैयार करें कि गलत चीजें ये है, इसे दूर कर दो, और अच्छी चीजें ये है, इसे हासिल कर लो। और देखिए यीशु आप में प्रवेश करेगा और आ जाएगा तो वो सब कुछ बदल के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई तो सिर्फ देखना चाहता था, और यीशु मसीह ने बोला आज तेरे घर में ठहरना अवश्य है, और आ गया। और अभी तो यीशु मसीह उसके अंदर में प्रवेश नहीं किया है, उसके दिलों में जगह नहीं बनी है। अभी तो सब के सब बैठे हुए हैं, पर जक्कई उठ के खड़ा हो गया है। ठीक है, मैं आधी संपत्ति दान कर रहा हूं, और जिससे मैंने गलत करके ले लिया है उनको चौगुना फेर रहा हूं। यीशु मसीह ने बोला देखो, पापों का अंगीकार किया ना इसने, आज इस घर में उद्धार आ गया है। 177 यूहन्ना के लूका के सुसमाचार में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में उसके पिता ने भविष्यवाणी करी, लोगों को वो उद्धार का ज्ञान दे। उद्धार का ज्ञान जो पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। उद्धार पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। उद्धार पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हालेलुया। नौकरी नहीं है तो पापों की क्षमा को ले लो, नौकरी मिल जाएगी। बीमारी ठीक नहीं हो रही है, पापों की क्षमा ले लो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। और जो कुछ भी समस्या है परिवार के अंदर में, व्यक्तिगत जीवन के अंदर में, पापों की क्षमा को मांग लो और उद्धार मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उद्धार देना चाहता है, पर उद्धार कहाँ आता है? पापों की क्षमा से। और पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? रोमियो 10:10 में लिखा है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जब तक एक व्यक्ति मुंह खोल के अपने पापों का अंगीकार नहीं करेगा, छुटकारा नहीं है, छुटकारा नहीं है। हालेलुया। लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, पर वो कुछ बताने को तैयार नहीं होते हैं। उन्हें कहा जाता है कि ठीक है, कोई दूसरे पास्टर के चले जाओ, कोई बाहर का कोई पास्टर होगा उससे बात कर लो, मुक्त हो जाओ। पर आपको लगता है यहाँ बोलना ठीक नहीं है, कहीं भी जाओ बोलो तो ये गुनाह हम कर रहे हैं, इससे आजाद होना है, कहीं तो जाकर के अंगीकार करो, ताकि इस पाप के इस बंधन से आजाद हो जाओ। और जब आजाद हो जाओगे तो वास्तव में शांति मन पर आ जाएगी और उन्नति जीवन पर आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। प्रॉमिस को पाना आसान है, हाँ, प्रॉमिस वर्ड्स को पाना आसान है, पर व्यक्तिगत रूप से, फिजिकल रूप से उसको ग्रहण करना ना, इन सारे संघर्ष से निकलना पड़ेगा। और यदि प्रभु की मौजूदगी है तो सब कुछ आसान है, और उसकी मौजूदगी नहीं है तो ये बड़ा कठिन हो जाएगा। ये तो लाल सागर में डूब के मर जाते यदि प्रभु साथ ना होता तो। पर उसके आगे यदि मूसा पवित्रता का जीवन ना जी रहा होता, मूसा परमेश्वर के क्लोज नहीं होता, खारा पानी
पीने को पानी नहीं, उसी से मर गए होते। पर मूसा के कारण परमेश्वर धीरजवंत बना रहा। आगे भी परमेश्वर मूसा की प्रार्थना को सुन सुन के आश्चर्य कर्म करता चला गया है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मूसा को लाखों लोग दे गए थे एक परिवार के लिए, मुझे आप जैसे लोगों को दिया गया है एक परिवार के लिए। पर आपकी भी जवाबदारी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास में आपका एक परिवार दिया गया है, उसकी जवाबदारी आप पर है। हालेलुया। यीशु मसीह घर के मुखिया के रूप में ईमानदार रहा, मूसा वहां सेवक के रूप में ईमानदार रहा। हम लोग को अपने सेवकाई के रूप में ईमानदार होना है, परंतु आपको भी आपके घर का जो मुखिया यीशु मसीह है, पर सेवक के रूप में आपको भी ईमानदार होना पड़ेगा अपने अपने परिवारों में। आप कमा के दारू में उड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि परिवार की आपके ऊपर में जवाबदारी है। ध्यान से सुनिएगा, कमा के आप दारू में उड़ा नहीं सकते हैं, दारू या फिर आप जुए में उड़ा नहीं सकते, आप सट्टे में उड़ा नहीं सकते हैं। आपके ऊपर में एक जवाबदारी है, उसको निभाना होगा आपको। हालेलुया। मैं जब इस बातों को सुना, ठीक है, हम जब ग्रुप में होते हैं तो जो भी कुछ हम लोग यहाँ भी काम कर रहे होते हैं ज़्यादा समय, तो हम लोग इकट्ठे, यदि मैं कभी सुबह से घर से निकल गया, कुछ खाता पीता नहीं हूं, हम 4 लोग हैं, सबके लिए यहाँ पर इकट्ठे आता है। ऐसा नहीं कि मैं भूखा हूं, बाकी सब खाना खा के आए हैं तो उनको छोड़ के नहीं। रास्ते में मेरी समोसे खाने की इच्छा हो जाती है तो मैं नहीं खाता हूं, मैं घर में गिनती के उतने समोसे लेके जाता हूं कि परिवार के लोग साथ में खा ले। जवाबदारी है यहाँ पर। हालेलुया। अकेले खाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, कुछ जवाबदारी दिया है। वो अंगूठी जो पहनाई जाती है ना विवाह के दौरान में, वो किस लिए है कि पति अपनी पत्नी को अधिकार दे रहा है अपने ऊपर में, और पत्नी अपने पति को अपने ऊपर में अधिकार है। ये रिंग ना उसी बात का एक सिंबल है कि एक दूसरे को अधिकार दिया गया है एक दूसरे के ऊपर में, पर साथ में जवाबदारी भी दी गई है। हालेलुया। हाँ, मूसा के समान हमें ईमानदार बनना है। और यीशु मसीह जो घर के मुखिया के रूप में अपने प्राणों को देके हमें बचा लिया, हमें भी अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि जो यीशु मसीह का अनुसरण करता है वो निश्चय ही करेगा। क्यों? तभी तो हम प्रॉमिस को प्राप्त कर पाएंगे। तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराने का उद्धार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाह रहे हैं कि देखो, मैं तुम में रहना चाहता हूं, तुम में बसना चाहता हूं, तुम में मैं चलना फिरना चाहता हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम मेरे कहलाओ। तुम्हें करना क्या होगा? अधर्म से बाहर निकल आओ, बलियाल के साथ संगति नहीं करो, अविश्वासियों के साथ में नहीं रहो, मूर्ति के साथ में मत, वैसे लोगों के साथ में नहीं उठना बैठना। संबंध नहीं तोड़ना है, उठना बैठना ठीक है आप, परंतु उनकी संगति का असर, उनकी बातों का असर, उनके व्यवहार का असर आप पर नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा बहुत अच्छे से प्रभु में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और क्या किया? वो गलत संगति में चला गया, गलत संगति में चला गया। क्यों? क्योंकि उनके पिता बोलते थे तुम वो वाले चर्च जाओ, इस चर्च में नहीं आना, इस चर्च में नहीं आना। उसको बोलते थे तेरे पास्टर को भी मारूंगा, तेरे को भी मैं मारूंगा करके। मेरे विषय की बात है ये, ठीक है। बच्चों को रूल अभी क्या है, वो शराब, और अभी 16-17 साल का लड़का अभी वो शराब की दासत्व में और सिगरेट हाथों में घूमता रहता है रोडों में। वो अभी क्यों? जहां संगति उसके चरित्र को बदल सकती थी वहां बदलने नहीं दिया गया, उसको वहां से अलग किया गया। अब कैसी संगति में चला गया? गलत संगति में। अब इस उम्र में जब वो पढ़ाई कर रहा है, मात्र 9th क्लास की पढ़ाई अभी कर रहा है, वो सिगरेट और शराब में डूबा हुआ है। घर में बोला हम मीटिंग में जा रहे हैं, अंकल के साथ मीटिंग में है। और जब प्रार्थना में बैठे तो सारा का सारा रिजल्ट आ गया। फिर बुलवाया गया, उसको बोला गया भाई आप ऐसा बोले, नहीं कर रहे हो आप ऐसा। उसने अपनी गलती को माना, उसको बोले अब कैसे निकलेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ने की भी कोशिश नहीं करना। आप प्रार्थना में आने, सब अपने आप छूट जाएगा। आप कॉटेज मीटिंग में आना शुरू करो, सब छूट जाएगा। पर वहां भी बोला का नहीं है। क्यों? एक ऐसी संगति के घर वालों ने रोक दिया है कि ऐसी संगति में नहीं जाना है। वजह क्या? अपने बेटे को अपने हाथों से खो दिया, परमेश्वर के राज्य से बाहर हो गया। जो परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहा था, उन्नति कर रहा था, आशीष को पा रहा था। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और परमेश्वर यही चाहता है कि देखो जो अधर्मी लोग हैं उनके साथ में मेल जोल मत रखो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों। परमेश्वर का प्रॉमिस आपको मिल चुका है, कई सालों से मिलता आ रहा है। अनंत जीवन की प्रॉमिस, उसके साथ में दैनिक जीवन से संबंध रखने वाली बातों की प्रॉमिस, बीमारी से आजाद होने का, दुष्ट आत्माओं से आजाद होने का, सारी प्रॉमिस मौजूद है। पर उसको पाने के लिए करना क्या है? देह और आत्मा को सारी मलिनता से शुद्ध करना है। बाइबल कहती है अपने देह को शुद्ध जल से धुलवाकर अपने हृदय पर छिड़काव को लेकर के आओ, वो अनुग्रह के सिंहासन के नजदीकी में चले, जहां पे हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। देह को शुद्ध जल से धुलवा करके, वचन रूपी जल जो अभी हमें शुद्ध कर रहा था, हम मनन चिंतन करें। जो नशे के दासत्व में है वो कहे ना, प्रभु जी मुझे छुड़ा ले, मेरे बच्चों का पैसा, मेरी पत्नी का पैसा, अंधकार की शक्तियां मुझसे छीन रही है, मेरे घर की उन्नति रुक गई है प्रभु जी, मेरा परिवार अस्त और व्यस्त हो रहा है, मेरे बच्चे आगे चल के किस हाल में होंगे। कोई बेचारी ये तो कहे तेरे अनुग्रह से ये पति मुझे सौंपा गया, ये पत्नी मुझे सौंपी गई, पर मैं इसके साथ में अन्याय, मुझे छुड़ा ले, मुझे बचा ले। कोई तो ये कहे प्रभु जी तूने कहा इन बातों की चिंता ना करो, ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। पर आज परिवार के लिए हम तरस रहे और तड़प रहे हैं प्रभु जी, हमारी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, हम बहुत जूझ रहे हैं प्रभु जी, रातों को नींद नहीं, परिवार में बुड़बुड़ाना है प्रभु जी। हमारे जीवन से दुआ असफलताओं को दूर कर प्रभु जी। कोई तो कहे आज चक्के के समान उसके कान लगे हैं, चक्के के समान। ओ हालेलुया, कोई तो कहे वो निश्चय ही सुनेगा। चांदी और न सोना, हालेलुया, हीरा मांगू न मोती, न चांदी और न सोना, मेरे लिए है काफी, बस साथ तेरा होना, बस साथ तेरा होना। यीशु राजा, यीशु राजा, मुझ में समा जा, मुझ में समा जा। आइए अपने हाथों को उठाते हुए ग्रहण करें उसके साथ। यीशु राजा, मुझ में समा जा। मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे चैन न रहना पाता हूँ, तेरे संग संग चलना चाहता हूँ, मैं चैन
रहना तुझ में पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, हालेलुया। यीशु राजा। प्रभु जी, आपने कहा अधर्म से, बलिहाल से, अविश्वास से, मूर्तियों के साथ संबंध को तोड़ो तो मैं तुम में चला फिरा करूंगा। इन बातों से हमें छुड़ा लीजिए प्रभु जी। हम पर दया कर दीजिए मेरे पवित्र प्रभु जी। हम सभी पर दया कर दीजिए प्रभु जी। हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु जी। हम पर दया करो प्रभु जी। हम आपके सम्मुख में मौजूद हैं प्रभु जी। और जो कोई भी आपके नजदीकी में आया वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा है प्रभु जी। आज हमें सोना चांदी कुछ नहीं प्रभु जी, आप चाहिए यीशु मसीह। एक अजब खुशी उसे मिलती तेरे रूह से जो भर जाता, वो बातें गुनाह पे रहता, सोचों में जो तुझको बसाता। एक अजब खुशी उसे मिलती, हालेलुया, तेरे रूह से जो भर जाता, वो बातें गुनाह पे रहता, सोचों में जो तुझको बसाता। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तेरे कदमों पे झुक जाता हूँ, हालेलुया, रूह पाक से भरना चाहता हूँ, होले होले, तेरे कदमों पे झुक जाता हूँ, रूह पाक से भरना चाहता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, रे अंदर बशेरी रे बेबिच, यीशु राजा, यीशु राजा, हालेलुया, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, मुझ में समा जा, यीशु राजा, सोचों में छा जा, यीशु राजा, मुझ में समा जा, मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ। हाँ, दया करो प्रभु जी। मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ, यीशु राजा, यीशु राजा। मेरे प्रभु जी, आपके कदम लाजर के घर में पड़े और मैं बेचारी मरियम मगदलीनी बदल गई।
कोई तो है हमारे बीच में जो आपको पुकार रहा है प्रभु जी, ताकि उस परिवार में बदलाव आ जाए। आपके कदम जक्कई के घर में पड़े प्रभु जी, और जक्कई बदल गया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज आपके लोग आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी, आपकी संगति, आपकी सहायता को चाह रहे हैं प्रभु जी। आपने अपने चेलों से कहा, देखो धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सोई का वो ऊंट का सोई के नाक की होल से निकल जाना कितना सहज है। हाँ मेरे प्रभु जी। चेलों ने पूछा किसका उद्धार हो सकता है? आपने कहा जो मनुष्यों से नहीं वो परमेश्वर से हो सकता है। हे मेरे पवित्र पिता, सिर्फ आप ही व्यभिचारी को बदल सकते हैं, आप ही शराबी को बदल सकते हैं, आप ही जुआरी को बदल सकते हैं, एक खोए हुए को आप ही ला सकते हो प्रभु जी। उस स्वर्गदूत के साथ में हमारी दृष्टि आप पर लगी है प्रभु जी। हमें कुछ नहीं, आपका एक लौता पुत्र चाहिए कि आज हमारे साथ हमारे घर में चले। एक गौशाले में जन्म लेने वाले प्रभु यीशु मसीह, ये दिल ये मन आपके लिए खुला है प्रभु जी। मेरा घर, मेरे परिवार के लोग आपकी बाट जो रहे प्रभु जी, आपके उद्धार की बाट जो रहे हैं प्रभु जी। हम पर दया करो प्रभु जी, हम पर दया करो, हम पर दया प्रभु जी, हम पर दया। हमारे परिवार की सुधि ले लो, हमारे कुटुंबियों की सुधि ले लो, हमारी सुधि ले लो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ओरी हंदर बिशरबते तबाह, रिहंदल खतर बिशरबते तबाह। ओ हालेलुया। यीशुआ आजा, यीशुआ आजा, यीशुआ आजा। जीवन दाता, जीवन देने आ, मुक्ति दाता, मुक्ति देने आ, जीवन दाता, जीवन देने आ, मुक्ति दाता, मुक्ति देने आ। यीशुआ आजा, यीशुआ आजा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की मौजूदगी है। यीशु मसीह यहाँ पे चल फिर रहे हैं। वो राजाओं के राजा कभी भी अनाथ नहीं छोड़ा और कभी भी अकेले नहीं छोड़ा है। वो उद्धार करने हमारे साथ है। यीशुआ आजा, यीशुआ आजा, यीशुआ आजा। जीवन दाता, जीवन देने आ, मुक्ति दाता, मुक्ति देने आ,
देने आ, आनंदाता आनंद देने आ, शांति दाता शांति देने आ, आनंदाता आनंद देने आ, हमें मोती नहीं चाहिए प्रभु जी, हमें तो आपका जीवन चाहिए यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति चाहिए प्यारे पिता। यीशु आजा, आत्मा दाता आत्मा देने आ, आशीष दाता आशीष देने आ, आत्मा दाता आत्मा देने आ, आशीष दाता आशीष देने आ, चंगा करने आ, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आ, चंगा दाता चंगा करने आ, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। मेरे प्रिय यीशु मसीह ने कहा, मेरा शब्द सुन के कोई द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ और वह मेरे साथ भोजन करेगा। वो चाहता हम अपने हृदय अपने मन को खोलें, उसके वचन को स्वीकार करने के लिए। आज उसने हमें एक विजन दिया है, एक दर्शन दिया है, उसकी प्रॉमिस उसकी प्रतिज्ञाएं, और वो चाहता है इसी पे अपने ध्यान अपने मन को लगा करके रखें, उसी के बारे में हम सोचते रहें, ताकि बुरी अभिलाषाओं से हम आजाद होके यीशु मसीह के जैसे हम बनते चले जाएं। और वो प्रतिज्ञा हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। वो चाहता है कि उस प्रतिज्ञा से दूर मत जाओ, उस प्रतिज्ञा को अपने आप से दूर मत करो। आज उसने हमारे लिए राह खोल दिया, हमारे पथ समथर कर दिए हैं, हमारी अगुवाई करी है उसने प्रतिज्ञा के मार्ग में। बस कुछ ही पलों में, कुछ ही दूरी पर है वो। हमें करना क्या है? पवित्रता को सिद्ध करना है बस। और प्रॉमिस हमारी है, एक अच्छा परिवार, अनंत जीवन, हर पाप से, हर एक दुष्ट आत्मा से आपका परिवार आजाद, आजाद, आप आजाद। आपको बस एक प्रॉमिस करना है, उससे प्रार्थना करना है, प्रभु जी मुझे छुड़ा ले, अशुद्धताओं से छुड़ा ले, कमजोरियों से, अधर्म से,
व्यभिचार से, नशे की आत्मा से, मूर्तियों से मुझे छुड़ा ले। मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। यीशु मसीह मुझ पर दया, 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 दया और दया चाहिए मुझे। मुझे दया चाहिए, बस तेरा अनुग्रह मुझ पर हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया हम पर हुई है प्रभु जी। आपने एक सच्चा मार्ग दिखाया है, एक भेद हम पर खोला है प्रभु जी। हमारे प्रॉमिस के प्रति हमें जागृत किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं जितनों ने इस वचन को सुना है, समझा है, ग्रहण किया है। आपकी दया के लिए आपके हाथों में हम सौंप रहे हैं प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा इन प्रियों पर अधिकार करे और आज से प्रभु जी प्रॉमिस के क्षेत्र में आपकी अगुवाई में निरंतर बढ़े, अनंत जीवन के मार्ग में निरंतर ये बढ़े। इजरायलियों की गलतियों से सीख ले मेरे पवित्र पिता। और प्रभु जी अब तो आपकी सहायता के लिए पवित्र आत्मा भी साथ में है, आपके स्वर्गदूतों की छावनी भी है। हम धन्यवाद के साथ आपकी आशीषों को ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से।